परिवहन महामंत्री श्री नितिन भाई गडकरी, विराट प्रतिपदक आचार्य भगवान पद्मभूषण आचार्य भगवान पद्म सुंदर श्री महाराजा से अंत का आशीर्वाद लेकर अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। साथ साथ में हमारे सम्मानीय माननीय और गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल साहब। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, आज के पधारे हुए डेलीगेट महान मंत्री श्री नितिन भाई गडकरी, स्पर्श महोत्सव की इस महामंगल कड़ी पर आपका आगमन हम सबके लिए आभारी है। मैं निवेदन करूंगा सभी सभाजनों से एक बार तालियों के नाद से नितिन भाई का स्वागत करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात चीफ मिनिस्टर जन्मથી અને કર્મથી જેઓ જૈન એવા શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજની ધન્ય ક્ષણે સ્પર્શ નગરીમાં પધાર્યા છે। એકવાર કરબદ્ધ તાળીઓથી એમનું પણ સ્વાગત કરીએ। અમદાવાદ નગરના લોક લાડીલા અને જાણીતા એમએલએ શ્રીમાન અમિતભાઈ શાહ પણ સ્પર્શ નગરીમાં પધાર્યા છે। કરબદ્ધ તાળીઓથી એમનું આપણે સ્વાગત કરીએ। अब गुरु भगवंत हमें अमृतवाणी धर्मवाणी धर्मदेशना का रसपान कराएंगे। मैं आज के हमारे विशेष अतिथि मेहमान जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर स्पर्श के इस सुंदर आयोजन में गुरु भगवंत से अंतर का आशीर्वाद प्राप्त किया है, मैं आचार्य भगवंत से विनंती करूंगा, राज प्रतिबोधक जन जन की आस्था के केंद्र हम सबके प्यारे गुरुदेव आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूरी महाराजा हमें अमृतवाणी धर्मवाणी धर्मदेशना फरमाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। गुरुदेव के प्रवचन के पहले श्रीमान नितिन भाई गडकरी अपने सुशब्दों से इस सभा को संबोधित करेंगे। निवेदन करूंगा श्रीमान नितिन भाई गडकरी जोरदार तालियों से उनको अभिवादित करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय आदरणीय आचार्यगण, विशेष रूप से आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरेश्वर जी, इनको भी मैं अभिवादन करता हूं। आप सबको भी अभिवादन करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। इस समय गुजरात के लिए गौरव का अवसर है कि अहमदाबाद में स्पर्श नगरी में रूप में दिव्य महोत्सव हो रहा है। प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा और अर्वाचीन टेक्नोलॉजी के समन्वय से यहाँ बहुत अभूतपूर्व नए दृष्टिकोण समाज को संस्कारित करने का आदरणीय आचार्य जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज के निर्माण में हमारी विजन, हमारी जीवन दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे ही कार्यक्रमों से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो हमारे जीवन को बदलकर जीवन जीने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान की नहीं जा सकती। आचार्य जी के मार्गदर्शन से यही दृष्टि हम सबको मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अर्वाचीन और वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसका हमारे स्पिरिचुअल संस्कृति के साथ गहरा संबंध है। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी है और उसमें नॉलेज,
यानी टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए एक तरफ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होना चाहिए और दूसरी ओर समाज को भी स्वस्थ जीवन मिलना प्राप्त होना चाहिए। हमारे धर्म के विविध विचारों के आधार पर जिन जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, उनसे जो भी प्रेरणा हमको मिलती है, वो मार्ग समाज पुनर्निर्माण के लिए एक ही मार्ग है। संस्कृत में एक सुभाषित है और वो सुभाषित बहुत अच्छा है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। उसका अर्थ मराठी में हमारे एक कवि ने किया था कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवास केला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। यानी जैसे आसमान से पानी गिरता है और आखिर नदियों के द्वारा वो समुद्र में जिस प्रकार आखिरी मिल जाता है, उसी प्रकार किसी भी भगवान की पूजा करने से अंततोगत्वा जो भगवान है उसी के पास वो नमस्कार पहुंचता है। और यही बात अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी। उन्होंने यही कहा था कि मैं अपना धर्म श्रेष्ठ है और अपना भगवान श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं वो श्रेष्ठ है, और जिस भगवान की आप पूजा करेंगे अंततोगत्वा आप उसी भगवान के पास पहुंचेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि जीवन में व्यक्ति को निर्माण करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है, और संस्कारों का संबंध जीवन मूल्यों के साथ होता है। सत्य हो, अहिंसा हो, व्यसनाधीनता से मुक्ति हो, कहीं न कहीं मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति ये भारतीय संस्कृति का आधार है। भगवान महावीर से लेकर भगवान गौतम बुद्ध तक और रामायण से लेकर महाभारत तक पूरी तरह जीवन मूल्य जो है, ह्यूमन वैल्यूज और सोशल वैल्यूज, इसी के आधार पर हमारे समाज के जीवन को निर्माण करने की कोशिश हुई है। जो संत महात्मा हैं, जैसे आचार्य भगवंत जी है, रत्न सुंदर सुरेश्वर जी और बाकी भी साधु संत हमें मिले हैं, उन्होंने समाज में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए, व्यक्ति के जीवन पर जो मूल्याधिष्ठित संस्कार हो और जिससे व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो और वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में काम करे, यही वो विचार और संस्कार यज्ञ है। और उसी के उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसमें आचार्य जी का आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला। मैं हाथ जोड़कर सभी आचार्य जी को वंदन करता हूं और उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि समाज जीवन में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, इस समाज की सेवा करने के लिए हमें वो ताकत दे, शक्ति दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, ये बहुत अच्छा क्षण है, एक ज्ञान यज्ञ है और इसमें निश्चित रूप से जो सभी ज्ञान योगी यहाँ सम्मिलित हैं, उनको यहाँ से बोध होगा, संस्कार मिलेगा और इनका जीवन भी कृतार्थ होगा। यही आचार्य के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय नितिन भाई से 5 मिनट कार्यालय में बैठने का हुआ। नितिन भाई ने ये बताया कि आचार्य भगवंत का प्रवचन YouTube पर कभी कभी देखने का होता है। मैं समिति को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आचार्य भगवंत 75 इयर्स 400 किताब लिखी है, लेकिन इनके प्रवचन
शील, सदाचार और संस्कृति की रक्षा के लिए महाराज साहब का जब भी प्रवचन हो उसकी क्लिप बना के करोड़ों लोगों तक ये प्रवचन पहुंचाने का काम भी समिति की ओर से होना चाहिए। ये हमारे नितिन भाई ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और उस सुझाव को हम पहुंचाने का भी करेंगे। स्पर्श महोत्सव समिति की ओर से नितिन भाई का सम्मान करने के लिए हमारे जैन समाज के बहुत सम्माननीय व्यक्ति, आजीवन ब्रह्मचारी, आजीवन सेवा के भेखधारी, हमारे पूरे महोत्सव के संयोजक श्री कुमारपाल भाई वी शाह को मैं विनंती करता हूं हृदय से और हमारे महोत्सव समिति के मुख्य लाभार्थी मालूभाई को झड़प से, टाइम बहुत कम है। बहुमान सत्कार। बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे। मुझे भी जय हजी होती सासनी। बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे, बोलो 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 रे। जय हम देती जय होती देती सासनी। हाँ जी। हमारे गुजरात राज्य के लोक लाड़ीले, सरल स्वभावी, निस्पृही जिनका जीवन है, वैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जब से स्पर्श महोत्सव समिति का पहली बार 1 महीने पहले मैं मिला था, तब से बार बार उनकी तरफ से समाचार आता था महोत्सव में कुछ तकलीफ नहीं है ने, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी आंख गीली हो जाती है। आज भी कार्यालय पर जब स्वागत करने के लिए हम मिले, सबसे पहला यही प्रश्न था, महोत्सव ठीक ठाक चल रहा है ने? ऐसे हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री स्वर इस स्पर्श महोत्सव की इतनी चिंता की है। हम हृदय से समिति की ओर से स्वागत और सम्मान करते हैं और हमारे कुमारपाल भाई को हम विनंती करते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई का स्वागत और सम्मान करें। कल्पेश भाई आप भी पधारिए। संजय भाई, हाँ आइए डॉक्टर संजय भाई पधारिए। कौशिक भाई आ जाओ। હે મારા ગુરુના પગલા જ્યાં જ્યાં થાય ત્યાં ત્યાં સૌનો સારું થાય. ગુરુના પગલા જ્યાં જ્યાં થાય ત્યાં ત્યાં સૌનો સારું થાય. હે મારા ગુરુના નામે દીવા બળે, ગુરુના નામે દીવા બળે, ગુરુના નામે દીવા બળે, ગુરુના નામે દીવા બળે. મારા ગુરુના પગલા જ્યાં થાય ત્યાં ત્યાં સૌનું સારું થાય. ગુરુના પગલા જ્યાં જ્યાં થાય ત્યાં ત્યાં સૌનું સારું થાય. आए हुए तमाम अतिथि मेहमानों का बहुमान सत्कार। अब हमारे अहमदाबाद के एलिस ब्रिज विस्तार जो जैनों का विस्तार है और ये पूरी
जैन सभा है, अपने ही विस्तार के धारासभ्य अमित भाई शाह महोत्सव के 3 महीने से हर अठवाडिया में 15 दिन में आकर के पूरी व्यवस्था मैं हृदय से गुजरात सरकार का, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बार बार अनुमोदन करता हूं। बहुत अच्छी सुविधा हमको मिली है और अमित भाई का स्वागत सम्मान करने के लिए हमारे निखिल भाई, हमारे कौशिक भाई, महोत्सव समिति के कन्वीनर स्वागत और सम्मान करेंगे। जन्म देती शासनम की अलगद गानी जानी है, आओ सबके करके गाने। जन्म देती शासनम, जन्म देती शासनम, जन्म देती शासनम, जन्म देती शासनम, जन्म देती शासनम। अभी गुरुदेव से विनंती करें कि गुरुदेव आपकी वाणी फरमाइए। प्रकाश। पद पे बैठने वाले किसी भी व्यक्ति के पास बहुत कुछ कार्य होने के नाते निश्चित तौर से समय की पाबंदी रहती। चाहते तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते ज्यादा समय वो नहीं भी दे पाते। ऐसे नहीं कि वो फॉर्मेलिटीज आते और चले जाते। नितिन भाई का मेरे से नागपुर से परिचय, मैंने जब चातुर्मास किया तब से घंटे घंटे पर बैठ के जाते थे और बड़ी शालीनता से बात होती रहती थी। पांजरापुल के लिए जीवदया की राशि बांटने का एक प्रोग्राम, निश्चित तौर से 5 साल पांजरापुल को चेक देने की व्यवस्था इन नितिन भाई के हाथ से और भूपेंद्र भाई के हाथ से होने वाला है। आपको जाने की जल्दबाजी नहीं होने के बावजूद भी जाना पड़ता है, तो मैं 5 मिनट में मेरी बात रख के फिर हम आगे चलेंगे। एक सब्जी वाला आदमी था, रास्ते पे लारी लेके चलता था। किसी आवारा लड़के ने सब्जी वाली के साथ मजाक कर दी, एक झूठी नोट दे दी और 1 किलो सब्जी मांगी। कॉलेजन नहीं था वो सब्जी वाला, मगर सच्ची नोट और झूठी नोट को नहीं समझे ऐसा बेवकूफ भी तो नहीं था। देख लिया नोट झूठी है, रख दिया, आसमान की ओर देखा और सब्जी दे दी। इस आदमी ने अपने मित्र को बात की, इनको बेवकूफ बनाना आसान है। झूठी नोट देखता है, समझता है, फिर भी हमें सच्ची सब्जी दे देता है। प्रयोग करना है तो तू भी कर लेना। और ये सिलसिला चला। 5, 25, 50 लोगों ने इनके साथ ये व्यवहार किया, मगर न मालूम हर समय वो देखता था, ऊपर देखता था, सब्जी दे देता था। और एक समय आया, जीवन शांत होने के बिल्कुल करीब आया और उनको लगा भी 1-2 घंटे का खेल है। सब्जी वाले ने अपने परिवार को कहा, तुम सब एक और हो जाओ, भगवान का फोटो मेरे सामने रखो, मैं प्रभु से कुछ विनती करना चाहता हूं। सब हट गए और सब्जी वाला ने परमात्मा के फोटो के सन्मुख घुटने टेक दिए और इतना कहा, भगवान मेरे जैसा एक बहुत छोटा आदमी सब्जी बेचने वाला, मैं कोई मल्टी-मिलियन नहीं हूं, मगर तू तो अंतर्यामी है, तूने तो सब देखा है। कई लोगों ने किसी भी कारण से मेरे साथ चीटिंग किया, उन लोगों ने मेरे से झूठी नोट दी और मैंने सबको
अच्छी सब्जी दी। भगवान, लोगों को लगता था मैं बेवकूफ हुई, निश्चित तौर से मैं बेवकूफ था नहीं, बेवकूफ बन चुका। और इनके पीछे मेरा लॉन्ग विजन था, जो नितिन भाई ने बता दिया ना कि आप आई कार्ड डोनेट कर सकते हो, विजन कार्ड डोनेट नहीं कर सकते हो। और वही बात वो सब्जी वाला ने परमात्मा से की, भगवान मैं निश्चित तौर से बेवकूफ बनते चला मगर मेरे पास दूर दूर तक देखने की दृष्टि थी और इसलिए मैं जानबूझ के बेवकूफ बना। मेरे परिवार को भी ये पता नहीं था, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप को, किसी को पता नहीं था। मैं ही जानता था कि जरूरी नोट देख लेता हूँ और सच्ची चीज देता हूँ। आज भगवान जीवन समाप्ति की कगार पे है, बस चंद समय में आपके पास आने वाला हूँ। मेरे जैसा एक छोटा आदमी, आज तक कभी झूठा रुपया मैंने वापस नहीं किया। भगवान, विश्वास रखता हूँ मेरे जैसा झूठा आदमी तेरे पास आ रहा है तो मुझे भी तो वापस नहीं करेगा। और यही आंख में आंसू के साथ जीवन छूट गया उसने। हम ये मानते कि चाहे हम कितना भी प्रयास करें, नितिन भाई मार्ग परिवहन मंत्री, साधु के नाते में ये और तो कुछ नहीं कहता हूं, मगर कभी कभी आपके भी कान में ये बात तो आती होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रास्ते बेकार होने चाहिए, नहीं कहूंगा। साधु के नाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर कभी कभी कुछ विजन देने की बात आती है तब मेरे मन में भी भाव है। बंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे हमारा विहार था, हम बहुत विहार करके आए। 100, 120, 140, 150 की गति से गाड़ी को पकाना है। अभी तक पुणे बंबई में जाने के लिए जूना रास्ता भी था जूना रास्ता। वही रास्ते पे हम कितनी बार चल के पुणे गए, और अभी नया रास्ता हो गया तो नहीं रहते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर वहां एक पुलिस चौकी थी, जूना रास्ता और नया रास्ते के बीच में। और मैंने वहां पुलिस चौकी को पूछा कि नया रास्ता जूना रास्ता दोनों होने के बाद फर्क का कोई पड़ा क्या? आज वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं कि ये कैसे होना चाहिए, मगर मैं जो रियलिटी है वो आपकी आंखों के सामने, आपके कानों तक लाना तो चाहता हूं। माना साहब, एक समय ऐसा था कि रास्ता पुराना था, गाड़ी को भगाने की सुविधा इतनी नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। सीधा क्लीन रास्ता, बस भागो ही भागो, नो स्पीडोमीटर, नो सिग्नल, चलो। मगर ही वॉज ओल्ड, मैच्योर, और आपने बता दिया। माना साहब, 20 साल से मैं नौकरी करता हूं, लास्ट 10 साल से मैं देख रहा हूं ये एक्सप्रेस हाईवे होने के बाद नितिन भाई से हमारी इतना लगाव है। कभी कभी ऐसी बात करने में डर भी तो लगता है, मगर एक संत के सामने एक सज्जन पुरुष कभी गलत फहमी नहीं कर सकता है। उनका यह कहना था कि महाराज साहब, ये एक्सप्रेस हाईवे होने के बाद, तेज गति से भगाने के बाद, ये पुराने हाईवे पे जो कम सुविधा वाला था वहां 10% अकस्मात होते थे, अब 90% बढ़ गए। फॉर व्हाट? हमने अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छा रास्ता दिया, मगर अच्छी ड्राइविंग करने का विजन नहीं दिया। उनको यह बताने की जरूरत थी कि दोस्त, तेरे सर पे तेरे माता पिता, भाई बहन, भाभी, पत्नी, सबकी जिम्मेदारी है। योर बॉडी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, योर फैमिली इज प्रॉपर्टी। यही नशे में तू भागते फिरता, तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद क्या हो सकता है तेरे माँ बाप का? और पूरी यंग जनरेशन खत्म हो रही है। जो अकस्मात हुआ वो भी यंग का मेजोरिटी। ये ट्रैफिक सिग्नल का विजन इस सभा में बैठने वाले को बोलना चाहते हैं। बोलो, लाइसेंस की उम्र क्या है नितिन भाई गाड़ी चलाने की? 15 साल। 15 साल। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन, 15 साल की उम्र में लाइसेंस यदि गाड़ी का मिलता है तो किसका मिलता है? इस सभा में बैठने वाले को पता किसका? हाँ?
बोलो यार, गाड़ी चलाने का बस यही बताता हूं। 15 साल की उम्र में गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया, गाड़ी को बचाने का लाइसेंस कब मिलेगा? गाड़ी को चला तो दिया, मगर कोई गाड़ी वाला सीधा उन पे आया, तब वो अपने को कैसे बचा पाएगा? गाड़ी चलाने का लाइसेंस तो 15 साल की उम्र में मिल गया, मगर गाड़ी को बचाने का लाइसेंस? हमारा काम यह है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने का काम विज्ञान का है, विजडम देने का काम धर्म का है। मान लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कोई विरोध नहीं करता हूं मैं, साइंस की ओर जा रहा है, मगर गति देने का काम विज्ञान करता है, दिशा देने का काम धर्म करता है। तेज गति तो दे दी विज्ञान ने, मगर दिशा कौन देगा? हाउ? मैं दिल्ली में था तब भी, रात तो नितिन भाई पूरे हिंदुस्तान के मार्ग अमेरिका जैसे बनाने चाहते हैं। हाँ ठीक है, आपकी इच्छा, मगर मैं इतना ही कहूंगा, भारत में मार्ग अच्छे रहे वो तो आपकी इच्छा है, मगर भारत के प्रजाजन अच्छे मार्ग पर चले वो काम आपको करना है। अच्छे मार्ग पर गाड़ी चले वो तो ठीक है, मगर अच्छे मार्ग पर ड्राइविंग सीट पे बैठने वाला आदमी चले वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं। मैंने बहुत नजदीक से देखा है नितिन भाई को, वो जब भी बोलते हैं ना तब मुझे लगता था मैं कम बोलूं उनसे ज्यादा सुनूं। नहीं, वो कोई मजाक नहीं कर रहा, एक विजन, एक मन का भाव। मगर मैं फिर बार बार दोहराना चाहता हूं, विज्ञान 3 चीज दे सकता है, आपको रीच बना सकता है, आपको सक्सेस बना सकता है, आपको साइंटिस्ट बना सकता है। बस इतना बना करके विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है, इससे आगे हमारी कोई ताकत नहीं है, और धर्म एक कदम आगे चढ़ता है। रीच बनाने का काम, सक्सेस बनाने का काम, साइंटिस्ट बनाने का काम विज्ञान कर सकता है, मगर हैप्पी रखने का काम धर्म ही तो कर सकता है। और आपने वो पढ़ा होगा, 2020 से लेकर के अभी 2023 आई, पेपर तो मैं भी पढ़ता हूं, वो सर्वे आया है कि रिचनेस में इंडिया का ग्राफ बहुत आगे निकल गया दुनिया में। एक समाचार ये बढ़ा कि रिचनेस में इंडिया आगे चला और हैप्पीनेस के ग्राफ में इंडिया पीछे आया। हम कहां एक जगह चूकते हैं? इंफॉर्मेशन और नॉलेज, एक अंग्रेजी शब्द है नॉलेज इज द पावर, होगा तो पुतिन के पास भी नॉलेज है और जेलेंस्की के पास भी तो नॉलेज है। नॉलेज इज पावर, यहां मंजिल आ जाती बहुत पीड़ा है। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज माइलस्टोन तक ठीक है, मगर हाउ टू यूज, ये विजडम तो आना ही चाहिए। ये स्पर्श महोत्सव कोई इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए नहीं है, मगर विजडम के लिए है। बहुत लोगों के पास मेरे से भी ज्यादा अच्छी चीज शायद बाहर से मिली, मगर गुमराह इसलिए हो रहे हैं, कहीं विजडम की कमी है। मैं दिल्ली में था तब भी, और नागपुर पूरा चातुर्मास किया तब भी नितिन के पास बैठना हुआ था, और भूपेंद्र भाई से 2-3 बार मिलना हुआ। पुण्य क्या है वो देखना तो भूपेंद्र भाई को देख लेना।
अब ये महोत्सव की शुरुआत के पहले 14 तारीख को भूपेंद्र में मिलने के लिए आए। इस सभा में बैठने वाला शायद किसी ने अभी तक ये बात मुझे नहीं बताई, वो बात भूपेंद्र भाई ने मुझे बताई। मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपने मुझे कहा माना साहब, मेरे 4 स्थान पे मेरी ऑफिस, मेरा घर और शायद विधानसभा और चौथालय, हर जगह मैंने भगवान सिमंदर स्वामी की प्रतिमा रखी है। ताली मत बजाओ, अभी नहीं, ताली बजाने का समय आएगा। तमें शेर बजानो सोदो बच्चे दी कापी नाखो। ये तो सिमंदर स्वामी का प्रतिमा आपने रखा, वो तो शायद फोटो तुमने भी रखा होगा, मगर आपने जो आगे बात बताई ना, सैल्यूट करने का मन होता है। और भूपेंद्र ने मुझे ये कहा कि गुजरात के सीएम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भगवान सिमंदर स्वामी का 4 जगह मैंने मूर्ति रखी है, और गुरुदेव गुजरात के प्रजाजनों के हित के लिए कुछ भी निर्णय करना होता है, मैं सिमंदर स्वामी के सामने देख के निर्णय करता हूं, ताकि कोई गलत निर्णय ना हो जाए। और आपने मुझे वही कहा था, गुरुदेव आप जैसे संत का फोटो कोई आपका भक्त खुद की आंखों के सामने रखे, वो गलत कैसे कर पाएगा? यदि एक संत का फोटो गलत करने से रुकता है, तो मैं तो खुद भगवान की प्रतिमा और निर्णय साइन करने के पहले भगवान के सामने रखता हूं, और भगवान को इतना कहता हूं, आप ऐसी सद्बुद्धि दो कि हर निर्णय अच्छा हो। हम स्पर्श के माध्यम से आप आए, मुझे भी बहुत आनंद आया। बस मुझे जो 2 शब्द में कहना था, इतना कह दिया। विज्ञान का विरोध 1-2 मिनट में बता देता हूं। विमान जा रहा था और पायलट ने डिक्लेयर किया, मेरे पास एक अच्छे समाचार है और एक बुरे समाचार है, आप कौन सा समाचार सुनना चाहेंगे? अभी पब्लिक बैठी थी, उसने कहा यार पहले अच्छे सुन ले, फिर बुरा तो सुनना ही है। तो पायलट को पूछा, एक काम करो, पहले अच्छा समाचार दे दो। और पायलट ने बोला, अच्छा समाचार ये है, हमारा हवाई जहाज 5000 किलोमीटर की गति से प्रति समय भागता है। ताली बजी, कमाल, 5000 किलोमीटर की गति से हमारा हवाई जहाज भागता है। तब एक ने पूछा, अभी बुरा समाचार दो। उसने बोला, किस दिशा में भागता है वो हमें पता नहीं है। बस हमारा रोल नितिन भाई इतना है, भले ही 5000 की किलोमीटर की गति से तुम हवाई जहाज भगाओ, मगर थोड़ा हमको भी तो पूछना किस दिशा में भगाना है। मेरा पूरा विश्वास है, शील, सदाचार और संस्कार, इन सभी पर इस पूरे गवर्नमेंट के हर सदस्य का, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई देखो, कोई भी देखो, मैं वो जमाने में 2006-7 में अडवाणी जी को, सुषमा स्वराज को, सभी को मिला था। जो कॉमन फैक्टर दिखा वो ये था, राष्ट्र प्रेम, शील, सदाचार, संस्कार की सुरक्षा। मेरी ओर से इन दोनों महानुभावों को शुभकामना देता हूँ, शुभाशीर्वाद देता हूँ। हर प्रजाजन के मन में विजडम की प्रतिष्ठा हो, ऐसी दिशा में आप प्रयास करें और आपको पर्याप्त सफलता मिले। बहुत जल्द से आज भारत भर के 216 पांजरापोल के ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई जीव दया के विचारों में बहुत समर्थन देते हैं, तो ऐसा सोचा कि आज का दिन जीव दया दिन है। 5 पांजरापोल गौशाला के ट्रस्टी को मैं निमंत्रित करता हूं। पहला है सिद्धि भुवन मनोहर जैन, पांजरापोल, बनासकांठा, ऊण। महावीर गौशाला कल्याण, गौतम जी
બારાસે. જોઈ લેજો, 3 જ છે ને? નહીં, 3 એમના છે. શેઠ આનંદજી કલ્યાણજી છાપરિયાળી પાંજરાપોળ, આનંદજી કલ્યાણજી પેઢીના ટ્રસ્ટી સચિનભાઈ. नरेंद्रभाई मोदी के वतन वडनगर खोडाढोर जीव रक्षक પાંજરાપોળ મહેન્દ્રભાઈ. जैन श्वेतांबर मंडल तीर्थ महाराष्ट्र से, भद्रावती तीर्थ से. और सभी પાંજરાપોળ के ट्रस्टियों को ये कार्यक्रम 12:30 बजे पूर्ण हो जाएगा. उसके बाद में मीरा की हॉल में भोजन करके वहाँ पर ही चेक वितरण का कार्यक्रम करेंगे. अभी हमारे लोक लाडीले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई से મેટ્રો સિટી અમદાવાદને આંગણે પદ્મભૂષણ વિભૂષિત પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મદ વિજય રત્ન સુંદર વિજય શ્રીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ દ્વારા લેખિત 400મા પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પદ્મભૂષણ વિભૂષિત પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી શ્રીમદ વિજય રત્ન સુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી પદ્મ સુંદર સુરી મહારાજ સાહેબ, શ્રી મહાબોધિ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, શ્રી યંગ સુંદર સુરીશ્વરી મહારાજ સાહેબ, શ્રી અભયચંદ્ર સુરીશ્વરી મહારાજ સાહેબ, શ્રી ચંદ્રજીત સુરીજી મહારાજ સાહેબ, અમારા વડીલ મુરબ્બી અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજી, મારા સાથી અને શહેર ભાજપના અધ્યક્ષ અને ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ શાહ, સ્પર્શ મહોત્સવ સમિતિના સંયોજક શ્રી કુમારબળભાઈ શાહ, સમિતિના કન્વીનર શ્રી કલ્પેશભાઈ, શ્રી ડૉક્ટર સંજયભાઈ, શ્રી નિખિલભાઈ, શ્રી ભલકભાઈ, શ્રી કૌશિકભાઈ, શ્રી કર્તવ્યભાઈ, ભારતભરથી પધારેલા 250થી વધુ પાંજરાપોળના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, સૌ આચાર્ય ભગવંતો, ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનો યુવાનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે અમારા માટે સારું એ થયું કે મહારાજશ્રીને સાંભળવાનો મોકો મળ્યો, નહીંતર અમારે તો આયા અને અમારું હોય એ પતાવીને તરત નીકળવાનું થાય. એટલે જેના માટે તમે બધા બેઠા છો એ તો અમારે રહી જ જાય પાછું. પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણો દેશ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવીને જે અમૃતકાળમાં આપણે પ્રવેશ્યા છે એ અમૃતકાળ ખરેખર અમૃતકાળ બને એમાં મહારાજ સાહેબના આ પુસ્તકો આપણને ખૂબ ઉપયોગી થવાના છે. આ બધાથી આગળ અહીંયા આગળ દરેક વસ્તુ દરેક વાત કે આપણે દરેકે દરેક ભૌતિકતા તરફ આગળ વધતા જતા હોઈએ ત્યારે એ ભૌતિકતાનો ઉપયોગ અને ઉપયોગ કરતાં પણ સદુપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એના માટે મારે હમણાં અંદર રૂમમાં કાર્યાલયમાં બેઠા હતા તો વાત થઈ કે જુદા જુદા વિષયો ઉપર આ 400 પુસ્તકો લખાયા છે. તો આ ભૌતિકતાનો ઉપયોગ સદુપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એના માટે પણ આ પુસ્તકો આપણને ખૂબ ઉપયોગી થવાના છે.
આપણે બધાય અને એમાં આપણે જૈન કોમ્યુનિટીમાં હોઈએ ત્યારે આપણને બધાને એમ હોય કે ભાઈ આપણો જે રસ્તો છે એ રસ્તો મહાવીર તરફ કેવી રીતે જાય, અને જો એ રસ્તો આપણે સાફ થાય એના માટે પણ આ પુસ્તકો આપણને ખૂબ કામમાં આવવાના છે. એટલે આપણે બધાએ જેના માટે પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ, જેના માટે આપણે ધર્મ કરતા હોઈએ છીએ, એ ધર્મ શું કહેવાય, કેવી રીતે એની અંદર આગળ વધી શકાય, અને એ હરહંમેશ એનો આપણને મહારાજશ્રીના ચરણો દ્વારા, એમની વાણી દ્વારા આપણને મળતો રહે, એનો સ્પર્શ આપણને મળતો રહે, તો જ એની અંદર આગળ વધી શકાય છે. જો આ સ્પર્શ છૂટી ગયો તો જેમ હમણાં કીધું એમ કે ભાઈ પાયલોટના 2 સારા અને ખોટા સમાચાર જેવું થઈ શકે આપણી સાથે પણ. એટલે આ સ્પર્શ આપણે પકડી રાખીએ અને આપણા જીવનમાં ગમે તેટલી સ્પીડ હોય પણ આપણી દિશા આપણે ના ચૂકીએ, એના માટે હર હંમેશ આપણે આપણા મહારાજશ્રીના ચરણો અને એમની વાણીનો હર હંમેશ લાભ લેતા રહીએ. અમે પણ આપ સૌ મહારાજ ભગવંતોના ચરણોમાં વંદન કરી અને આશીર્વાદ માગીએ છીએ કે અમે પણ ખૂબ સારી રીતે જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ જે ઈચ્છે છે, નાનો માણસ, છેવાડાનો માણસ એ મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટે એમનો જે હર હંમેશ પ્રયત્ન હોય છે એના અમે સહભાગી થઈએ અને આપ સૌના એમાં અમને આશીર્વાદ મળે એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય કરવી. કેટલી સહજતા અને સરળતા. અમારે મુખ્યમંત્રીશ્વરને એક જ મિનિટ એટલું જણાવવું છે કે આજે 5 કરોડ રૂપિયાની રાશિ જે ટ્રસ્ટો તરફથી અર્પિત થવાની છે એ કંપાણી ફાઉન્ડેશન, વર્ધમાન સેવા કેન્દ્ર, જૈન એલર્ટ ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડિયા અને લબ્ધિ નિદાન જૈન સંઘ તરફથી આ 4 સંસ્થાઓ તરફથી 5 કરોડ રૂપિયાના ચેકનું વિતરણ હમણાં કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ પછી કરવામાં આવશે. ખૂબ ખૂબ સ્પર્શ મહોત્સવ સમિતિ તરફથી આપનો આભાર व्यक्त કરીએ છીએ. खूब खूब धन्यवाद एक बार फिर से हमारे आज के विशेष अतिथि मेहमान श्रीमान नितिन भाई गडकरी साहब और भूपेंद्र भाई पटेल साहब. एक बार फिर से जोरदार ताली से अनुमोदना करते हुए ट्रस्ट की ओर से आज के हमारे मेहमान, हमारे विशेष अतिथि मेहमान माननीय बधाई आप सब तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत. जी सिर्फ 2 मिनट. एक मिनट. सरकारी अनुष्ठान को लेकर के आज हम सब यहाँ आए. उनका प्रारंभ 2 ही मिनट में करता हूँ. इनके पहले पूरी यंग जनरेशन को सोशल मीडिया के माध्यम से सही गलत सब कुछ मिल रहा है, विवेक नहीं है, पढ़ने का शौक करीबन चला गया है. उन सभी जनरेशन को थोड़ा भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए पढ़ने में, ऐसा एक मैगजीन किंग मेकर मेरे शिष्य प्रशिष्य ने सबने और एमचमा के शिष्य ने सब में साथ में मिलकर